खुले पैसे का हिसाब कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप मार्केट में जाते हैं और सामान खरीदते हैं तो वहां पर आपसे जो दुकानदार होता है वो कुछ खुले पैसे मांगता है। जैसे कि सपोज करिए कि यहाँ पर 500 रुपए आपने नोट दिए हैं और आपका जो सामान है वो कितने का है, वो है 327 रुपए का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग खुले पैसे का हिसाब करना सीखेंगे। साथ ही साथ दुकानदारी, अगर आप एक दुकानदार हैं और लेन देन कर रहे हैं या फिर आप एक कस्टमर हैं और लेन देन कर रहे हैं तो फटाफट आप लेन देन कैसे कर सकते हैं, क्या उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या क्या जानकारियां आपके पास होने चाहिए कि आप फटाफट लेन देन कर सके और हिसाब भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग खुले पैसे का हिसाब करना सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है और आज की ये वीडियो काफी यूजफुल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक की जरूरत हमें दिन प्रतिदिन कई बार पड़ती रहती है। तो देखिए दिया गया कितना है 500 रुपए और सामान कितने के हुए हैं, यहाँ पर हुए हैं 327 रुपए को। अब यहाँ पर खुले पैसे अगर दुकानदार मांगेगा तो किस तरीके से वो मांगेगा, कितने मांगेगा कि हिसाब बराबर हो जाए। तो यहाँ पर एक चीज आपको दोस्तों ध्यान रखना है, क्या, देखिए जो भी आपका गल्ला है, ठीक है, गल्ला जिसमें कि पैसा रखा जाता है, जो भी आपका गल्ला है, ठीक है, अगर आप ज्यादा तेज लेन देन अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो अपना गल्ला है इस गल्ले को आपको मेंटेन रखना होगा। ठीक है, कैसे मेंटेन रखना होगा, तो देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको जो भी पैसे हैं उन पैसों को आपको यहाँ पर जैसे 1 रुपए के जो भी सिक्के हैं वो एक साथ होने चाहिए, 2-2 रुपए के सिक्के एक कॉलम में होने चाहिए, 10-10 के एक कॉलम में होने चाहिए, 5-5 के एक कॉलम में होने चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके जो नोट हैं, ठीक है, तो वो नोट भी इसी क्रम में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 के नोट हो गए, 20 के नोट हो गए, यहाँ पर 50 के हो गए, 100 के नोट हो गए और यहाँ पर 500 के नोट हो गए। तो इस तरह से आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे 500 के नोट हैं तो उसमें सभी 500 के ही नोट होने चाहिए, 50-50 के नोट हैं तो सभी 50 के नोट होने चाहिए, 100-100 के नोट हैं तो सभी 100 के नोट होने चाहिए। इस तरह से आपका बंडल होना चाहिए। इसको आप रबड़ लगाकर अगर आप रख लेते हैं तो इससे आपको लेन देन करने में बहुत ही सुविधा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए देखिए जो खुले पैसे हमें लेने या देने पड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि या तो हमारा जो भी हिसाब है या तो 1 जीरो वाला बन जाए या 2 जीरो वाला बन जाए या 3 जीरो वाला बन जाए। ठीक है, अब ये इसका क्या चक्कर है जीरो का, तो आइए यहाँ पर समझते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि गल्ले में कोई सिक्के नहीं है, सब कुछ ले लिया गया है, खर्च कर दिया गया है सामान लेन देन करने में। तो अब यहाँ पर क्या है, ये हिसाब कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पे सिक्के नहीं है, गल्ले में हमारे सिक्के नहीं है और सामान खरीदा गया है और यहाँ पर कोई सिक्के नहीं है। अब क्या करना होगा, तो इस हिसाब में जबकि कस्टमर 500 रुपए दिया हुआ है और हमें 327 रुपए लेना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पीछे से शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इकाई से शुरुआत करते हैं, उसके बाद दहाई में जाते हैं, उसके बाद सैकड़ा में जाते हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 2 चीजें कर सकते हैं। हम यहाँ पर 7 रुपए खुले पैसे मांगेंगे,
हमें लेना है कितना 327। तो 500 उसने जबकि दिए हैं, लेकिन मैं उनसे फुटकर में 7 रुपए मांगूंगा। अब देखिए मेरे हुए, मुझे लेने हैं 327, जब मैंने 7 रुपए ले लिए तो कितने बचे 320 रुपए मुझे और चाहिए। अब क्यों? क्योंकि ये 500 उन्होंने दिया है और 7 रुपए खुले दे दिया, तो पीछे से 7 हट गया, तो देखिए ये एक जीरो वाला बन चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि 7 रुपए न लेकर के हम उनसे 27 रुपए अगर हो तो 27 रुपए ले ले। तब यहां पर देखिए कितने हमें और लेने पड़ेंगे 300। देखिए 2 जीरो वाला यहां पे हो गया हिसाब। तो इस कंडीशन में एक जीरो वाले में क्या ध्यान देना है कि जब 7 रुपए उन्होंने दे दिए और 500 और दिए हैं, अब मुझको वापस करने की बारी है। तो देखिए हमें 320 और चाहिए, तो अब इसमें हम उनको कितने वापस करेंगे, इसमें हम 320 से शुरू करके 500 तक जाएंगे। तो बताइए इसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, इसमें जोड़ने पड़ेंगे 80 रुपए। ठीक है, 80 रुपए जोड़ने पड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे 400। इसके बाद 100 अगर और जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 500। अब इसके लिए आप चाहें तो 10-10 के 8 नोट दे सकते हैं, 20 के 4 दे सकते हैं, या तो 10 के 8 नोट दीजिए और एक 100 का दीजिए, या तो 20 के अगर है तो 4 नोट दीजिए और 100 का एक दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हिसाब हो जाएगा। कब? जब उन्होंने 7 रुपए फुटकर दे दिए हैं तब। अब यहाँ पर देखिए अगर उन्होंने 27 रुपए यानी 2 जीरो वाला हिसाब उन्होंने कर दिया है, खुले पैसे अगर 27 रुपए अगर दिया है उन्होंने, तो 300 मुझको और लेना है। तो उन्होंने अगर 500 और 27 और दिए हैं, तो हम सीधा सीधा उनको 100 रुपए के 2 नोट दे देंगे, मतलब 200 रुपए हम उनको लौटा देंगे। तब हमारा हिसाब बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब हमें 300 और लेना है तो 300 से शुरू करेंगे और कहां तक जाना है 500 तक। तो यहाँ पर 200 रुपए हम दे सकते हैं उनको। ठीक है, 200 रुपए। अब 200 रुपए में 100 के हम 2 भी दे सकते हैं और 200 का 1 भी दे सकते हैं, जैसा हमारे पास उपलब्ध हो। ठीक है, तो यही कुल मिलाकर के ध्यान रखना है कि जो भी हमें हिसाब है पीछे से इकाई वाला आपको लेना है, या तो फिर इकाई और दहाई दोनों आपको लेना है, या संभव हो तो सैकड़ा वाला भी लेना है। तो यहाँ पर दहाई में ही हमारा हिसाब हो गया। 2 तरीके से यहाँ पर हिसाब हुए हैं। एक में 7 रुपए लिया गया है खुले पैसे, तो 320 बच रहे हैं, तो उसके लिए 80 और 100 टोटल 500 हो गए। दूसरे वाले में 27 रुपए और मांगा गया उनसे फुटकर और 200 रुपए लौटाए गए हैं। लौटाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि अक्सर बड़ा नोट ही वापस किया जाता है, क्योंकि अगर हम 200 के नोट अगर हम एक दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हमारे पास 100 के 2 नोट हैं तो कोई और आता है तो हमको वापस करने में सुविधा होगी, नहीं तो हमें अपना गद्दी छोड़ करके जाना पड़ेगा फुटकर खोजने के लिए। तो देते समय ये ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से बड़े से बड़ा नोट दिया जाए। लेते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि छोटे से छोटा नोट रहेगा तो हमारे पास जो पैसे हैं वो उपलब्ध रहेंगे, आसानी से हम लेन देन कर पाएंगे। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए इस बार 500 का नोट दिया गया है और 500 को नोट दिए हैं और सामान कितने का है, सामान है 478 रुपए। अब आप हमें बताइए कि किस तरीके से, 2 तरीके आप मुझे बताइए, फर्स्ट और सेकंड, और कैसे आप हिसाब इसका लगाएंगे। तो देखिए जैसा कि बताया गया कि पहले इकाई वाला खुले मांगा जाता है, तो यहाँ सबसे पीछे क्या है 8, तो एक तो है 8 रुपए अगर खुले मांगा जाता है। अब बचे हैं 470 रुपए और, तो जब 8 रुपए खुले ले लिया गया तो 470 हमें और चाहिए, तो हम कितना देंगे इनको। अगर इन्होंने 500 दिए हैं तो हम इनको 30 रुपए और दे देंगे, हिसाब हो जाएगा बराबर। दूसरे कंडीशन में अगर इन्होंने 78 रुपए फुटकर में हमको खुले दे दिए और 500 का नोट देने के बाद, तो हम इनको सीधा सीधा, मुझे 400 चाहिए तो हमें इनको 100 रुपए और देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो यही तरीका होता है खुले पैसे लेने का। आइए एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं 1000 तक का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप कोई सामान खरीदने गए हैं, मान लीजिए दवा ही खरीदने गए हैं, 1167 रुपए का हुआ है और आपने यहाँ पर 1500 रुपए दिया है, 1500 रुपए दिया है और 1167। अब यहाँ पर आप देखिए, जब ये 1000 में है तो आप इकाई भी खुले मांग सकते हैं, दहाई तक मांग सकते हैं, सैकड़े तक भी मांग सकते हैं। तो यहाँ पर 3 हिसाब बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां पर देखिए, यहां पर हम 7 रुपए सिर्फ खुले ले रहे हैं, फर्स्ट वाले में इकाई पीछे से केवल खुले मांग रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम 67 रुपए खुले मांग रहे हैं और तीसरे नंबर पर हम 167 रुपए खुले मांग रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब हम 7 रुपए ले लेंगे तो अब 7 रुपए मुझे मिल चुके हैं, तो 7 से 7 कट हो गया, 1160 रुपए मुझे और चाहिए। तो अब 1160 चाहिए और उन्होंने मुझे 1500 दिए हैं और 7 रुपए खुले दिए हैं, तो यहां से शुरू करेंगे, कहां तक जाना है, 1500 तक। तो सबसे पहले हम इसमें 40 रुपए यहां पर जोड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे 1200 रुपए। अब 1200 में और कितना जोड़ दे कि 15 हो जाए, 300। तो ये जो 340 रुपए हैं, इतने मुझे उनको लौटाने पड़ेंगे जब उन्होंने 7 रुपए खुले पैसे दिए होंगे तब। तो इस तरह से हम आसानी से खुले पैसे का हिसाब कर सकते हैं। बस आपको दोस्तों ध्यान यही रखना है, अगर आप एक कस्टमर है या फिर दुकानदार है, पीछे से आपको खुले मांगने हैं, या तो आप इकाई यानी सिर्फ सिंगल आप रुपए मांग लीजिए, या फिर आप दहाई यानी दोनों को इकाई दहाई ले करके आप ले सकते हैं, और या तो फिर आप सैकड़े वाला इकाई दहाई और सैकड़े ले सकते हैं। तो ये कब लिया जाता है, जब वो 1000 से ऊपर हिसाब रहेगा तब। ज्यादातर केस में आपको इकाई और दहाई यही खुले पैसे लेने होते हैं। और देते समय की स्ट्रेटेजी मैंने बताई कि कम से कम नोट ही देना होता है हमें, ताकि हमारे पास जो है पैसे रहें लेन देन करने के लिए। तो यही पूरी स्ट्रेटेजी थी फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको भी हिसाब किताब में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।